Hello guys, welcome back to my channel ThinkCode and today's LeetCode challenge is minimum window substring। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें दो स्ट्रिंग दे रखी है एस एन टी ऑफ लेंथ एम एन एन, और तुम्हें क्या करना है, एक मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सच दैट उसमें सारे कैरेक्टर्स हों टी के, ठीक है, और किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं वो। तो जैसे इस टी में ए कितना है, एक है, बी कितना है, एक है, और सी कितना है, एक है। तो इसमें जो है ए बी सी दोनों तीनों की वैल्यू एक 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 होनी चाहिए, काउंट सेम होना चाहिए। मतलब इसमें ए का काउंट कितना है, 1 है, बी का काउंट कितना है, 1 है, और सी का काउंट कितना है, 1 है। तो जो हमारा सब स्ट्रिंग जो सेलेक्ट होगा, सब स्ट्रिंग, उसमें भी ए का काउंट इतना ही होना चाहिए, और बी का काउंट उतना होना चाहिए, और सी का काउंट भी इतना होना चाहिए। तो ये सब स्ट्रिंग जो है सबसे छोटी है, जिसमें ए का काउंट और बी का काउंट और सी का काउंट टी वाली सबस्ट्रिंग के काउंट के बराबर है, ठीक है। अगर इधर ए 2 होता तो हमको ऐसी सबस्ट्रिंग सेलेक्ट करनी पड़ती जिसमें ए 2 हो, ठीक है। तो ये इसमें 2 है तो 2 लेने पड़ते हैं हमको ये, अगर यहाँ पे ए 2 होता तो 2, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो ये जो है स्लाइडिंग विंडो का हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे ये विंडो ले ली है ना, ये हमारी स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग एस, और यहाँ पे स्ट्रिंग टी है हमारी, जो कि है ए बी सी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये सारा काउंट चाहिए इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसका मैप 1 ले लेते हैं एक, और उसमें इसका काउंट रख लेते हैं सबका। तो ए का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया, बी का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया, और सी का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमने एक मैप ले लिया, मैप 1, उसमें हमने इन सब का काउंट रख दिया। अब जैसे ही हमको एक सबस्ट्रिंग मिलेगी जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा होगा कि ए का काउंट 1 होगा, बी का काउंट 1 होगा, और सी का काउंट 1 होगा, तो वो सबस्ट्रिंग हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बिगिन करते हैं हम i = 0 से। हम एक मैप 2 ले लेते हैं इसमें ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। तो हमने मैप 2 लिया, अब ए का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमने ये सेटिस्फाई कर लिया कि नहीं कर लिया। अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि इस मैप में पूरे में जाएंगे और एक एक एलिमेंट को इसके एक एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ए का काउंट अगर इसके ए के काउंट के बराबर हो गया, ठीक है, तो मतलब ए तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। और फिर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट है। और ऐसा हमारा 3 एलिमेंट्स के लिए हो गया, जैसे बी का काउंट भी इसके बी के काउंट बराबर हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मान लो डी था, तो इसको तो हमने चेक करा नहीं, और यहाँ पे सी था, तो इसका भी काउंट इसके बराबर हो गया। तो मतलब 3 एलिमेंट का काउंट, 3 एलिमेंट का काउंट मैप ऑफ 2 में इज इक्वल टू मैप ऑफ 1 में 1 के 3 एलिमेंट का काउंट। तो मतलब हमारी वो सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो हमारा काउंट से हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी एग्जाम्पल में जब गो थ्रू करेंगे तब हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इससे गो थ्रू करते हैं। तो अभी ए का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो और ए का काउंट कितना, 1 हो गया, और इसमें हमने क्या किया, हम ये 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका काउंट कितना था, 3 था, तो 3 था। तो अभी ए का काउंट जो है वो हमारे मैप ऑफ 2 ऑफ ए, इसका काउंट कितना है, 1 है, और ये बराबर है हमारा मैप ऑफ 1 में ए का काउंट के, ठीक है। तो मतलब ए तो सेटिस्फाई कर गया, पर अभी हमारा काउंट जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया, एक ही एलिमेंट है। तो अभी ये काउंट 3 नहीं हुआ है, तो हम अभी और लेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अभी हम और लेंगे एलिमेंट्स को। तो हमने क्या करा, अभी हम और लेंगे एलिमेंट्स को, तो हमने डी पे गए, तो डी का काउंट कितना कर दिया हमने, 1 कर दिया, ठीक है। अभी भी हमारे तीन नहीं हुए ऐसे एलिमेंट्स जिनका काउंट इसके बराबर है, ठीक है।
तो अब हम जाएंगे ओ पे, ओ को ले लेंगे, ओ को हमने ले लिया, फिर हम बी को ले लेंगे, बी को ले लिया, फिर हम ई को ले लेंगे, फिर हम सी को ले लेंगे। सी को जैसे ही लेंगे हम, तो हमारे 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका काउंट जो मैप ऑफ 2 में काउंट है जिनका वो बराबर है इसमें। तो इसका मतलब हमको एक सबस्ट्रिंग मिल गई है, ठीक है, जिसमें ए और बी और सी है और जिनका काउंट भी सेम है एस टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आई पहुँच चुका है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जे को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और आई हमारा यहाँ पे पहुँच चुका है 0 1 2 3 4 5 पे पहुँच चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आई माइनस जे प्लस 1, ठीक है। ये लेंथ हो गई और आंसर क्या हो गया, हम आंसर के लिए आई और जे को स्टोर करा लेंगे कि ये हमने एक के आई वेरिएबल ले लिया, उसमें इसमें 5 रख दिया, और हमने के जे वेरिएबल ले लिया, उसमें 0 रख दिया। तो 0 से लेकर 5 हम रिटर्न करा देंगे एक सबस्ट्रिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 0 पे, इस ओ पे जाते हैं। तो ओ का काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी हमको ऐसा कैरेक्टर ढूंढना है जो कि हमारा इस सबस्ट्रिंग में आ रखा है, ठीक है। तो अभी समझ में आएगा। वो डी का काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, फिर ई का काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, फिर बी का काउंट कितना हुआ, बी का काउंट हो गया हमारा 2, ठीक है। बी का काउंट कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। तो बी का काउंट 2 हो गया, तो अब हमको एक बी हम हटा सकते हैं, पर हम उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे तो ए है और यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे हमारा बी है, तो हम इसको अभी नहीं हटा सकते, हम ए को तो नहीं हटा सकते, तो हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे। तो बी का काउंट हो गया 2 और हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अभी हम ए पे मिले, अब ए पे क्या हुआ, ए पे हमारा काउंट हो गया 2 और यहाँ पे भी ए है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से अब इसको उड़ा सकते हैं ए को, ठीक है। तो हम इसको ए को उड़ा देंगे, फिर हम डी को उड़ा सकते हैं, डी को भी उड़ा सकते हैं, तो डी को भी उड़ा देंगे, फिर डी का काउंट हो जाएगा 1 वापस से। फिर ओ को भी उड़ा सकते हैं, तो ओ को भी उड़ा देंगे, फिर बी को उड़ा सकते हैं, बी को भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि हमको कितने चाहिए था, एक काउंट चाहिए था, तो हम बी को उड़ा देंगे इसको, ठीक है। फिर हम ई को भी उड़ा सकते हैं, ई को भी उड़ा देंगे। फिर हम सी को उड़ा सकते हैं क्या, सी को उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हमारा सी का काउंट इधर कितना है, 1 है और हमको 1 से चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा, जे हो जाएगा 5, ठीक है। और आई यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, है ना, जब हमने पहला ए हटाया था यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो गई थी 1। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 है, ठीक है, 10 है। तो 10 - 5 + 1, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये भी कितना था, 6 था। तो लेंथ रिड्यूस नहीं हुई हमारी, है ना, तो हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। ये के आई और के जे हमारा 5 और 0 ही रहेंगे। अगर ये रिड्यूस हो जाती तो हम के आई और के जे को अपडेट कर देते, ठीक है। फिर हम इस आई पे जाएंगे, तो अभी हम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर हम इस सी पे जाएंगे, तो इस सी पे जैसे ही हम जाएंगे हमारे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 हो जाएगी, तो अब हम, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो हम इस सी को रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सी को रिमूव कर देंगे, और इसको रिमूव कर देंगे तो इसकी काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम ओ को भी रिमूव कर सकते हैं, फिर हम डी को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम ई को भी रिमूव कर सकते हैं, फिर हम बी को रिमूव कर सकते हैं क्या, बी का काउंट कितना था, 1। तो अब बी का काउंट 1 है, तो हम बी को रिमूव नहीं कर सकते। अब ये चेक कैसे करेंगे कि हम बी को रिमूव कर सकते नहीं कर सकते, हमारा काउंट इसके काउंट के अगर बराबर है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इसका काउंट इसके बराबर है तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 9, और आई की वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 - 9 + 1 = 4। तो ये छोटा है क्या 6 से, हाँ छोटा है, तो हम के आई और के जे को अपडेट कर देंगे। तो के आई कितना हो जाएगा, 12, और के जे कितना हो जाएगा, 9।
तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, सब स्ट्रिंग 9 से लेकर 12। ठीक है, तो यही अप्रोच है हमारी। अब इसको कोड से अच्छे से समझ में आएगा। हम ये काउंट के लिए क्या करेंगे वो भी देखेंगे, हम काउंट कैसे मेंटेन करेंगे के थ्रू जाते हैं हम। तो बहुत सिंपल सा है, देखो हम क्या करेंगे, हमने एक 2 मैप ले लिया ना, जैसे मैंने बताया था 2 मैप ले लिए, मैप 1 और मैप 2। तो मैप 1 तो इसका स्टोर करेगा काउंट, तो इसका काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। बी का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। सी का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये मैप ऑफ 1 में हमने सारे के काउंट डाल दिए। फिर हम क्या करेंगे, इस मैप का काउंट कितना हो गया, इसमें एलिमेंट कितना हो गया, 3 हो गए, तो हमने इसको 3 में स्टोर कर, ये 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब जैसे ये काउंट 3 के बराबर होगा, हमको पता है कि हमको एक सब स्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम ये सब स्ट्रिंग में जाएंगे। ठीक है, हम ये हमारी स्ट्रिंग में जाएंगे, सब स्ट्रिंग सॉरी हम ये स्ट्रिंग में जाएंगे। फिर हम देखो, फिर हम इस पे गए, तो मैप ऑफ 2 में हमने क्या करा, मैप ऑफ 2 में हमने ए का काउंट कितना कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया। अब हमने चेक करा। ठीक है, मैंने एक सेट ले लिया है। सेट क्यों लिया है, क्योंकि मैं ये 3 काउंट चेक करना चाहता हूँ। जैसे ही हमारे इस मैप ऑफ 2 में 3 ऐसे एलिमेंट हो गए जिनका काउंट हमारा मैप ऑफ 1 में बराबर हो गया, तो हम उनको सेट में डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे इसका काउंट इसके बराबर हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैप ऑफ 1। मैप ऑफ 1 में ए का काउंट था 1, बी का काउंट था 1 और सी का काउंट था 1। ये 1 1 1 है। ठीक है, अभी मैप ऑफ 2 में ए का काउंट कितना है, 1 है, तो हमने इसको सेट में डाल दिया। एक सेट ले लिया, सेट में ए को डाल दिया कि भाई एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल चुका है जिसका काउंट मैप ऑफ 2 और मैप ऑफ 1 में बराबर है। ठीक है, तो हमने दोनों को डाल दिया। अब हमने इसमें चेक करा कि क्या हमारा साइज़ हमारा 3 हुआ है क्या, 3 अभी तक हुआ ही नहीं है, तो हम इस लूप में नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे वापस से साइज़ हमारा 3 हुआ है क्या, तो नहीं हुआ है हमारा, तो हम वापस से इस लूप में नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम वापस से इस पे आ जाते हैं, आई बढ़ा के। तो हम इस पे आए, हमने किस पे, डी पे आए, तो डी का मैप ऑफ 2 में डी का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये मैप ऑफ 2 हमारा चल रहा है इधर, जिसमें हमारा ए का काउंट हो गया 1 और डी का काउंट हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मैप ऑफ 2, ए का काउंट है 1, डी का काउंट है 1। ठीक है, तो डी का काउंट क्या बराबर है इसमें, नहीं है, तो हम इसको सेट में नहीं डालेंगे। ठीक है, हम इसमें भी नहीं जाएंगे, इसमें भी नहीं जाएंगे। फिर हम ओ पे गए, ओ का काउंट कर दिया 1, तो हम इसमें भी नहीं जाएंगे, इसमें भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ओ इधर है ही नहीं। फिर हम गए बी पे, तो बी का काउंट कितना हो गया, 1, तो बी का काउंट हो गया 1 और बी इसमें भी बी का काउंट है 1, तो हम इसको सेट में डाल देंगे। ठीक है, फिर हम इस पर चेक करेंगे कि हमारा साइज़ हमारा 3 के बराबर हुआ है, नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, वापस से इस लूप में नहीं जाएंगे और हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा साइज़ क्या बराबर हुआ, 3 के, नहीं हुआ अभी भी, तो हम वापस से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या हुआ, ई आया, तो ई का काउंट कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इसमें नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ई इधर है ही नहीं हमारा। फिर हम गए, इस पे भी नहीं जाएंगे, फिर हम आ गए सी पे, तो सी का काउंट कितना हो गया, 1। अब सी का काउंट 1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको सेट में डाल दिया। ठीक है, सेट में डाल दिया, और अब हमारे एलिमेंट कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 हो गए, तो मतलब इसका हमको एक सबस्ट्रिंग मिल चुकी है जिसमें हमारे ए और बी और सी का काउंट मैप ऑफ 2 में जितना काउंट है वही काउंट है मैप ऑफ 1 में। ठीक है, तो हमारे 3 एलिमेंट हो चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पीछे से डिलीट मारना चालू कर सकते हैं। तो अडो बी और यहाँ पे सी, तो हम क्या चेक करेंगे पहले कि ये जो हमारा जे है, यहाँ पे हमारा जे इनिशियलाइज्ड है, यहाँ पे हमारा आई है, तो हम चेक करेंगे कि मैप ऑफ 2 ऑफ दिस ए, तो मतलब मैप ऑफ 2 ए का इसका काउंट कितना है, 1 है, और मैप ऑफ 1 ए का वो भी 1 है, तो ये तो ज़्यादा नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ज़्यादा होगा तभी हम जा सकते हैं, तो अभी हम नहीं जाएंगे इसमें। तो अभी हम आगे लूप करेंगे। ठीक है,
फिर हम गए सी से आगे ओ पे, तो ओ पे भी हमारा काउंट कितना है, ए का काउंट अभी भी 1 है, ठीक है, और ओ ए का काउंट अभी भी हमारा 1 है, और इधर भी ए का काउंट हमारा 1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यहाँ पे जे है, ठीक है, यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे जे है। फिर हम कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे तो अभी भी नहीं है, ई पे जाएंगे तब भी नहीं है, बी पे जाएंगे तो क्या होगा, बी पे जाएंगे तो हमारा बी का काउंट हो गया 2, इधर बी का काउंट हो गया हमारा 2 मैप ऑफ 2 में, और मैप ऑफ 1 में कितना है, बी का काउंट है 1। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, जे का काउंट चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसका चेक करेंगे, ए का काउंट चेक करेंगे। ए का काउंट अभी भी 1 है, और ए का काउंट मैप ऑफ 1 में भी अभी भी 1 है, तो बड़ा नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो अभी हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, फिर हम ए पे जाएंगे। अब ए पे क्या हुआ, अब इस ए पे क्या हुआ, हमारा ए का काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, इधर 2 हो गया ए का काउंट, ठीक है, इधर 2 हो गया ए का काउंट, और हम इधर 3 एलिमेंट हो ही चुके हैं, जो सब स्ट्रिंग हमको मिल ही चुकी है। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब ए का काउंट जो है हमारा मैप ऑफ 2 में 2 है, मैप ऑफ 2 में कितना 2 है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो हम पीछे से रिमूव करना चालू करेंगे। तो अब इसको हमने तब तक रिमूव करेंगे जब तक ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा है अभी, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और जे को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जे को आगे बढ़ा दिया, तो अब डी का जो काउंट है, डी का काउंट मैप ऑफ 2 में कितना है, 1 है, जो कि ज़्यादा है इसके काउंट से, ठीक है, इसके काउंट में कितना है, 0 है, 0 काउंट है इसका, मैप ऑफ 1 में डी का काउंट कितना है, 0 है, तो 1 ज़्यादा है 0 से, तो अभी हम इसको भी रिमूव कर देंगे, फिर हम इसको भी रिमूव कर देंगे, फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है, फिर हम इस पे आएंगे। तो क्या हमारा मैप ऑफ 2 ऑफ बी कितना है, 2 है, तो वो ज़्यादा है क्या हमारे मैप ऑफ 1 ऑफ बी से, हाँ ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। फिर इसको भी रिमूव कर सकते हैं, ए को, इसकी वैल्यू हो गई 0। फिर सी को रिमूव कर सकते हैं क्या, सी को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि सी की काउंट कितना है, 1 है, और इधर कितना काउंट है, 1 है, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पे हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, और हम हमारा आई जे की ये आएगी, ये जे की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और हमारा क्या, हमारा साइज़ बराबर था, एस टी का साइज़ अभी भी बराबर है, हाँ है। और क्या हमारा आई माइनस जे प्लस 1 की वैल्यू आंसर से छोटी है, तो आंसर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई थी, जब यहाँ पे हमको पहली बार मिला था तब हुई थी, जब हमको पहली बार मिला था तब हमारी 6 थी, और अभी भी 6 है, तो हम इसको आंसर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो के आई और के जे हमारा वही रहेगा, के आई हमारा रहेगा ये 0 1 2 3 4 5, और के जे हमारा रहेगा 0, तो वो चेंज नहीं होगा। अभी जे भी यहाँ पे, और आई कहाँ पे हमारा, इधर था। अब आई को कहाँ ले जाएंगे हम, एन पे ले जाएंगे, तो एन का काउंट बढ़ा देंगे हम इसमें, यहाँ से, ठीक है, एन का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। और हमारा हम वापस से यही सब चेक करेंगे कि हमारा जो है जे का काउंट, जे क्या है, अब जे है हमारा सी पे, तो सी का काउंट मैप ऑफ 2 में कितना है, 1 है। क्या वो ज़्यादा है इससे, 1 से, नहीं है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और फिर हम इस सी पे आएंगे, यहाँ पे आई पे, तो इस सी पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो अब उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो हमारा 2 हो चुका है काउंट सी का, तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे से घटा सकते हैं, तो हम इसको घटा देंगे, तो सी का काउंट यहाँ पे घट जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर क्या ओ का काउंट हमारा ज़्यादा है यहाँ के ओ को काउंट से, यहाँ पे तो ओ है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये भी हम ओ को भी हटा सकते हैं, ओ को हमने हटा दिया। फिर हम डी को भी हटा सकते हैं, डी को भी हटा दिया, फिर हम ई को भी हटा सकते हैं,
ठीक है। तो ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। यहाँ पे वापस से डाला था ना ई, यहाँ पे वापस डाला था ई, तो ई की वैल्यू 1 हो गई थी। अब ई को भी हटा सकते हैं, 0 हो जाएगा ई। फिर हम बी पे आएंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हम बी को नहीं हटा सकते, तो हम जे को कहाँ ले आए, यहाँ पे ले आए। तो ये हो गया 5 6 7 8 9, तो जे हो जाएगा 9 पे और आई हो जाएगा हमारा 12 पे। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे 12 माइनस 9 प्लस 1 क्या आंसर से छोटा है, हाँ है। तो हम के आई और के जे की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और हम आंसर रिटर्न कर देंगे सबस्ट्रिंग ऑफ 12 से 9 से लेकर 12, है ना। ठीक है, तो अब भाई हम आंसर क्या रिटर्न कर देंगे, सबस्ट्रिंग ऑफ ये सबस्ट्रिंग फंक्शन के जे से लेकर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लेने हैं उसको रिटर्न कर देंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी ओ ऑफ एस का साइज़, ठीक है, इसका जो साइज़ है, ठीक है। और हमने पहले यहाँ पे स्टोर भी कराए थे ये सारे कैरेक्टर्स, तो जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हो ओ ऑफ एस ऑफ साइज प्लस टी ऑफ साइज, ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टोर कराया था इनको यहाँ पे, तो हम टी स्ट्रिंग में भी गए थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ जितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, तो लोअर केस प्लस अपर केस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ 52। सिर्फ लोअर केस और अपर केस है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो कमेंट इफ यू have any doubts regarding this question, and I would suggest you to please code this question yourself. Okay, so hope you like it. Thanks a lot.